बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसॉल्वेंसी ऑफ डाई ऑफ बिल। अगर एक बंदे ने अगर बिल की एक्सेप्टेंस दे दिया तो बाद में इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो फिर हम उसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे, किस तरह बिल को ट्रीट करेंगे। इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर मीन दैट द he cannot pay the amount owned by him. Therefore, on the insolvency of the acceptor, the bill will be treated as dishonor, and interest for dishonor of the bill will be passed in the books of respective parties. अगर एक बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया हो गया है, तो इसका मतलब है कि वो आपको बिल की पेमेंट नहीं कर सकता। उसके पास है ही कुछ नहीं पे करने के लिए, पूरी अमाउंट नहीं है वो आपको उसके पास पे करने के लिए, कैश नहीं है तो आपको नहीं पे कर सकता। तो अब आपका जो बिल है वो होगा डिसऑनर्ड, और इसकी ट्रीटमेंट दोनों पार्टीज़ की बुक्स में उसी तरह ही होगी जिस तरह बिल डिसऑनर की ट्रीटमेंट होती है। When a person becomes insolvent, his private property is sold by a liquidator and payment is made to the debtor. In such a situation, mostly partial payment is received, thus the remaining payment will be considered as bad debts and recorded in the books accordingly. ये नहीं है कि एक बंदा अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर लिक्विडेटर कोर्ट की तरफ से अपॉइंट होते हैं, वो उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करते हैं। उस लिक्विडेट करने के बाद जो पेमेंट रिसीव होती है वो जितने लोगों को उसने पैसे देने होते हैं प्रोपोर्शनली उनमें डिवाइड करते हैं। सपोज़ एक बंदे ने अगर 10 मिलियन देना है टोटल और उसकी प्रॉपर्टी सेल होती है 5 मिलियन की, तो आपको आपके 100% में से 50% आपको मिलेगा। यानी अगर आपका बिल 10,000 का था तो आपको इसमें से 5,000 मिलेगा, और रिमेनिंग जो 5,000 है वो आपका बैड डेट्स हो जाएगा, और आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी प्रॉपर उसी तरह ट्रीटमेंट करेंगे जिस तरह बैड डेट्स की ट्रीटमेंट करते हैं। यानी ये आपका एक्सपेंस हो जाएगा, ऑन दी अदर वे लॉस हो जाएगा। थैंक यू।